जय भगवती। इस बार जीवित वाहन व्रत आश्विन मास कृष्ण पक्ष 23/9/2024 सोमवार दिन नहाय खाई से आरंभ है। रात्रांत में उठगन विशिष्ट भोजन स्त्री लोग जो करते हैं वह भी है। मंगलवार दिनांक 24/9/2024 को व्रत रहेगा। बुधवार दिनांक 25/9/2024 को पारण संध्या में 5:05 के उपरांत मिथिला देशीय पंचांग के अनुसार है। पारण गौ के दूध से करें। इस बार जो प्रथम में व्रत करने की इच्छा रखते हैं, प्रथम बार उनके लिए व्रत नहीं है। हमारे शास्त्र में जो वर्णन है अष्टमी का विधान अनेकों व्रत से, जन्माष्टमी व्रत है, कृष्णाष्टमी व्रत है, राधाष्टमी व्रत है, दुर्गाष्टमी व्रत है, महालक्ष्मी अष्टमी जो है सो महालक्ष्मी अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी है, अनेकों व्रत है। तो इसमें सबका वेद व्रत निर्णय में अलग अलग जो है सो विचार किया गया है। किसी में पक्ष का विचार है, किसी में उदय का विचार है, किसी में प्रदोष का विचार है, तो किसी में काल व्यापनी का विचार है। तो इस प्रकार से यहाँ संशय दूर करने के लिए आप वेद निर्णय देखें, जो शास्त्र में उसका अनेकों प्रमाण दिया गया है कि संशय हर प्रकार से दूर हो। हम लोगों का धर्म ग्रंथ जो भी मिथिला का था वह मिथिला में प्रकाशन नहीं होने के कारण, पूर्व में व्यवस्थित नहीं होने के कारण, बाहर से प्रकाशन होने के कारण उसमें वेद निर्णय खुलकर नहीं लिखा गया है। एक प्रमाण सिर्फ शुक्ल पक्ष के प्रमाण को देकर और छोड़ दिया गया है, जिसके कारण बार बार यह संशय उत्पन्न होते ही रहता है। इसलिए आप लोग इस संशय को दूर करके व्रत रखें, नियम पूर्वक व्रत रखें और व्रत का लाभ लें। दूसरी जगह जो भी पंचांग हैं मिथिला से हटकर, उसमें 4-5 घंटे का फर्क है। इससे मिथिला में जो पंचांग है उसी का अनुकरण करें। जो जहाँ है अपने अपने देशांतर अनुसार ही व्रत का पालन करें, इसी में अच्छा रहेगा। विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अगर आप प्रमाण के लिए हम आपके सामने में ब्रह्म वैवर्त पुराण से रख रहे हैं। शुक्ल पक्षे अष्टमी चैव शुक्ल पक्षे चतुर्दशी पूर्वविद्या न कर्तव्या पर संहिता। यह शुक्ल पक्ष का प्रमाण है जो कि जीवित वाहन पुस्तक में दिया गया है, जबकि कृष्ण पक्ष में यह व्रत हो रहा है। शुक्ल पक्ष का प्रमाण वहाँ पर दे दिया है। अब उसमें जो है सो फिर दिया गया है कि कृष्ण पक्षे अष्टमी चैव कृष्ण पक्षे चतुर्दशी पूर्व विद्या कर्तव्या परविद्या न कुत्रचित। यहाँ पर लिखा जा रहा है जो कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी व्रत है वह जो है, कृष्ण पक्ष का जो चतुर्दशी व्रत है वह पूर्व सप्तमी युक्त अष्टमी ग्राह्य है, त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी ग्राह्य है, न कि अष्टमी युक्त नवमी ग्राह्य है। इसलिए जो व्रत है वह सप्तमी युक्त अष्टमी होने के कारण जो दिनांक 23, 24 और 25 की समाप्ति हो रहा है शास्त्रोक्त है, इसलिए इसी को किया जाए। इतना ही नहीं, कृष्ण पक्षे सदा कार्या अप्तव्या सहिता अष्टमी एव मादे भिर नाना मुनि वचनैराष्टमी कृष्ण पक्षे सप्तमी युक्ता ग्राह्य। बहुतों मुनियों का वचन है कि कृष्ण पक्ष के सप्तमी युक्त
ही अष्टमी को ग्रहण करना चाहिए। और जीवित पुत्र का व्रत में जो है इसमें तो प्रदोष व्यापनी लिखा गया है, तो इसलिए व्रत वैध निर्णय को पढ़ें, सारी शंका दूर हो जाएगी। कहीं से किसी प्रकार की शंका नहीं है। सभी मिथिला पंचांग में, और मिथिला ही पंचांग में नहीं, काशी पंचांग में जो वाराणसी पंचांग है उस सब में भी व्रत एक ही दिन है। 21 को नहाय खाए, सुधार लीजिए, 23 को नहाय खाए और 24 को जो है सो उपवास है और 25 को पारण है। सभी पंचांग में है, इसी प्रकार से है। तो पूर्ण रूप से भगवती का स्मरण करते हुए इसमें जो है सो जीवित वाहन का पूजन किया जाता है, दुर्गा की पूजन होती है। अपने अपने स्थानीय पुरोहित लोगों से आप संपर्क करें, उनसे पूजन करवावें, उनसे कथा श्रवण करें, उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। आपका व्रत आपकी कामना को पूर्ण करें। जय भगवान।